गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज मैं इस चैनल पे आप सबको एक डिक्टेशन दूंगा जो कि 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे होगी। यह डिक्टेशन हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए है और आप इस चैनल आशुलिपि मंत्र को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको प्राप्त होते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यदि पीछे देखें तो हमें याद आएगा कि एक वो ज़माना था जब कोरोना के वायरस ने इस धरती पे मनुष्यों का जीना दूभर कर दिया था। यह किसी व्यक्ति में क्यों पनपा, इसके ऊपर बहुत खोजें होती रही, लेकिन आज तक इस चीज़ का पता नहीं लगा कि ऐसा क्यों हुआ था। कहते हैं कि चाइना में चमगादड़ों द्वारा ये वायरस मनुष्य में आया। वहाँ पर जो गलत और बेकार जो मांसाहारी जीव खाने के लिए रखे जाते हैं, उस बाज़ार में हर किस्म के गंदे जानवर, कीड़े मकोड़े, केंचुए, पता नहीं क्या क्या छिपकलियाँ रखी जाती हैं। ना जाने किसकी वजह से ये वायरस पनपा, किस में पनपा, क्यों पनपा, लेकिन हो सकता है कि परम पिता परमेश्वर ने इस धरती से कचरा उठाने के लिए, जलाने के लिए इस वायरस को जिम्मा दिया हो। समाज में बहुत कुछ सुधर गया था। पोल्यूशन जो है, ये गाड़ियों के धुएं से, फैक्ट्रियों के धुएं से, घर में जलने वाले चूल्हा, अंगीठी वगैरह या अन्य प्रकार के ईंधनों के प्रभाव से जो दूषित धुआं वातावरण में था, और मनुष्य जब लॉकडाउन की स्थिति में अपने घर के अंदर बंद था, गाड़ियाँ सड़क पर नहीं दौड़ रही थी, यातायात के कुछ साधन जरूर काम कर रहे थे और ज़्यादातर लोग अपने घरों में ही दुबके हुए थे। उस समय यह वायरस जो है, इसने पूरी धरती को, मनुष्य को दूर करके फैलने वाला कचरा, दूषित पदार्थ, वातावरण की खराबी सब दूर की। कोरोना वायरस के लक्षण कुछ अजीब से थे। यूँ प्रतीत होता था जैसे कि सर्दी जुकाम लोगों को हो रहा है, बुखार हो रहा है, इम्यूनिटी पावर कम हो रही है, खून दूषित हो रहा है, लेकिन इसका कारण किसी को मालूम नहीं था। यह वायरस किसी एक मनुष्य में
या ज़्यादा मनुष्य में उस गलत खाने की आदतों के कारण चमगादड़ और कीड़े मकोड़ों के मांस द्वारा और ऐसे जानवर जो कि चाइना के अलावा कुछ ऐसे ही देशों में इस्तेमाल किए जाते हैं खाने में, उसको जिस जिस लोगों ने खाया उनमें पनपा होगा। ये फेफड़े में जाके अपना स्थान बनाता था और वहाँ एक वायरस धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाकर फिर उस शरीर को उस मनुष्य द्वारा छींकने या खांसने के द्वारा फिर वातावरण के वायुमंडल में आ जाता था और सांस के द्वारा आसपास जो भी अन्य स्त्री पुरुष बच्चे होते थे उनके शरीर में प्रवेश कर जाता था। फिर वहाँ अपनी संख्या बढ़ाकर उस व्यक्ति के छींक और खांसी के साथ वातावरण में घुल जाता था। लोग जब किसी के संपर्क में आते थे और छींकने खांसने पर अपने नाक मुंह को हाथ या रुमाल से ढकते नहीं थे तो फिर अगला भी उस वायरस से ग्रसित हो जाता था। जब लोग अपने देश जो कि चाइना पे किसी कारण से गए होते थे किसी काम से या टूरिस्ट वीज़ा पर, वे जब अपने वतन को लौटते थे तब उनमें ये बीमारियां पाई जाती थी। तब धीरे धीरे लोगों ने समझा कि यह व्यक्ति कुछ दिन पहले चाइना से आया था। अब चीन को इसका जिम्मेदार माना गया, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चीन का माल आप ख़रीदें तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो दुकान के बाहर आते ही टूट जाए या काम का ना निकले। ऐसे ही ये अपने उन सैनिकों के शवों को जो कि हमारे भारत पे हमला करते हैं और फिर अपनी गति को प्राप्त होते हैं, चाइना उनको भी अपना नहीं मानता भी है तो उन सैनिकों के नाम घोषित नहीं करता। ऐसी वो साफ मुकर गया कि ऐसा उसके देश के कारण हुआ है। लोगों ने सरकार के कहने पर चाइना जाना छोड़ दिया और यह भी खबरों में आया कि हर देश ने अपने उन नागरिकों को जो चीन में थे उस समय उन्हें कहा कि आप उधर ही स्टे करिए, अभी आप अपने देश मत लौटिए, क्योंकि फिर आपको एक बंद कमरे में लोगों से दूर रखा जाएगा और खाने की थाली किसी दरार से अंदर सरकाई जाएगी। सरकार ने कहा लॉकडाउन करके हम इस वायरस को फैलने से रोक रहे हैं। जहाँ तक ज़रूरी ना हो अपने घरों के दरवाजे से बाहर ना निकले। लोग डर गए
डर कर उन्होंने अपने अतिथियों को घर के अंदर नहीं आने दिया। लोग बेरंग लौट जाते थे और उसके बाद वो माँ बाप जो कि किसी कारणवश अपने बेटे बेटियों से दूर रह रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों के पास जाके जीवन की सुविधा प्राप्त की जाए, क्योंकि यहाँ उनको कोई देखभाल करने वाला नहीं मिल रहा। तब उन बच्चों ने बेल बजने पर पूछा कौन है, तो उन लोगों ने कहा हम तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। तो बच्चे अंदर से कहते थे नहीं 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 नहीं, आप बिना सूचित किए क्यों आ गए, आप सूचित करते तो हम आपको रोक देते। अब हम कोरोना वायरस के डर से आपको अपने घर में आने नहीं दे सकते, इसलिए कृपया आप अपने यहाँ लौट जाइए। उन माँ बाप पे क्या बीती होगी। हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं मिल रहे थे। उस टाइम मरीज़ों को एक दूसरे के संपर्क में आना निषेध था, लेकिन उनको अलग रखने की भी व्यवस्था नहीं थी। डॉक्टर, नर्स और हॉस्पिटल का स्टाफ भी दहशत के कारण अपनी ड्यूटी से आनाकानी कर रहे थे, लेकिन नौकरी जाने का डर दिखा के उन लोगों को अपने ड्यूटी पर काम करने के लिए मजबूर करना पड़ा। एक वो टाइम था जब पूरी समाज का, दुनिया का ताना बाना चेंज हो गया था। वैसे ही अब एक कोरोना का वायरस और भी है, जिसे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कहा जाता है। उसने भी अपने गलत विचारों के कारण, गलत फहमी के कारण, गलत फ़ायदा उठाने के कारण जो कुछ किया, उससे आजकल दुनिया की व्यवस्था बहुत बदल गई है। दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं। अजीब हालत है। कोरोना वायरस को यदि ईश्वर ने समाज को कचरा विहीन करने के लिए भेजा था, तो इस श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप को क्या इसी इरादे से अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया गया है। अपने अपने विचार प्रकट करिए और ध्यान दीजिए कि हमें अपने समाज में एकता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धार्मिक एकता, लैंगिक एकता, शिक्षा की एकता, ये समानता ही समाज को शांत लोगों द्वारा संसार चलाने के लिए ज़रूरी है। राजनीतिक कारणों से किसी अफवाह में, दुर्घटना में आप प्रभावित ना हों और ये ध्यान रखें कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसके लिए आपको उन
पतली पतली डंडियों का गट्ठर बनना पड़ेगा, जो अकेले होने पर तो टूट जाती हैं, लेकिन जब गट्ठर में मजबूती के साथ बंधी होती हैं तो कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता। आप अपने उद्देश्य को, टारगेट को देखिए, और यदि आप इंग्लिश में माहिर हैं तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड, और यदि आप हिंदी में काम करना चाहते हैं तो हिंदी शॉर्ट हैंड को अच्छी तरह से सीखिए। यह कोई 2-3 महीनों में नहीं आ जाती, इसके लिए कम से कम 1 साल का लपेटा ज़रूरी है। इसलिए खूब प्रैक्टिस कीजिए। जो भी रूल आप सीखें माइंड में बिठाइए और किसी भी तरह से लापरवाही या सुस्ती ना दिखाएं। यदि आप पेन पेंसिल में हो तो पेंसिल ही चुनें, क्योंकि आपको हल्का और गाढ़ा दोनों प्रकार के कंसोनेंट स्ट्रोक बनाने पड़ेंगे। अपनी जागरूकता बनाए रखिए। जो डिक्टेशन बोल रहे हैं, कानों को उनकी तरफ लगाए रखिए। जहां आपका ध्यान भटकेगा वहीं पर आप गलती कर देंगे और वो गलतियां आपके पूरे नंबरों में से काट दी जाएंगी। थैंक्स। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।